आज मैं तुमसे कुछ भी करने को नहीं कहूँगा, बल्कि जो कुछ तुम हर दिन करते आए हो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देने को कहूँगा। अपनी चिंताओं को, अपने सवालों को, अपनी अधूरी इच्छाओं को बस कुछ क्षण के लिए एक तरफ रख दो। क्योंकि जो इंसान हर समय भागता रहता है वो रास्तों को तो देख सकता है, लेकिन मंजिल का अर्थ कभी समझ नहीं पाता। शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी बाहर की दुनिया है, लेकिन ज़रा सोचो, अगर तुम्हारी सबसे बड़ी कैद तुम्हारे अपने विचार ही हों, अगर जिस शांति को तुम वर्षों से लोगों में, रिश्तों में और उपलब्धियों में खोजते रहे हो वो हमेशा से तुम्हारे भीतर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हो, आज कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, केवल देखो। क्योंकि जब देखने वाला सच में जाग जाता है तब बिना किसी शोर के पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। कभी कभी जीवन तुम्हें रोकता नहीं, वो तो बस बहुत धीरे से तुम्हारा हाथ पकड़कर कहता है अब सुनो। लेकिन हम सुनते ही नहीं। हम हर संकेत को एक नई चुनौती मान लेते हैं, हर रुकावट को अपना दुश्मन समझ लेते हैं, हर देरी को अपनी हार मान लेते हैं। और इसी जल्दबाजी में हम उस आवाज़ को सुनना भूल जाते हैं जो हमेशा से हमारे भीतर बोल रही थी। शायद तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर उस समय नहीं मिलता जब तुम पूरी शक्ति से उसे खोज रहे होते हो। वो तब मिलता है जब तुम्हारे भीतर खोजने की बेचैनी थोड़ी शांत हो जाती है। क्योंकि जब मन लगातार शोर से भरा रहता है तब सत्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक भी दे तो उसकी आहट सुनाई नहीं देती। बांस को देखो, तेज हवा आती है तो वो उसके साथ झुक जाता है, वो अकड़ कर खड़ा रहने की कोशिश नहीं करता। हवा गुजर जाती है और वो फिर सीधा हो जाता है। शायद जो झुकना जानता है उसे टूटने का डर कम हो जाता है। मनुष्य इसके बिल्कुल विपरीत करता है। वो हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार बदलना चाहता है। वो चाहता है कि जीवन उसी तरह चले जैसा उसने तय किया है। लेकिन जितना ज़्यादा वो जीवन को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है उतना ही वो अपने भीतर की शांति से दूर होता जाता है। तुमने देखा होगा जब हाथ की मुट्ठी को बहुत कसकर बंद कर लिया जाता है तब उसमें कोई नई चीज़ रखी नहीं जा सकती, उसे खोलना ही पड़ता है। मन भी ऐसी ही एक बंद मुट्ठी है। वो पुराने दुखों को पकड़े रहता है, पुराने अपमानों को पकड़े रहता है, अधूरी इच्छाओं को भी पकड़े रहता है। और फिर वही मन पूछता है कि उसे शांति क्यों नहीं मिल रही। जिस पात्र में पुरानी चीज़ें पहले से भरी हों उसमें नया प्रकाश कैसे उतर सकता है। इसलिए कभी कभी जीवन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नहीं बल्कि हल्का होने के लिए बुलाता है। अकेले बैठने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि तुम्हारा शरीर लोगों से दूर है। वास्तविक एकांत तो तब शुरू होता है जब तुम थोड़ी देर के लिए अपनी ही कहानियों से दूर हो जाते हो, उन कहानियों से जिन्हें तुम वर्षों से दोहराते आए हो। मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसा ही हूँ। धीरे धीरे यही कहानियाँ तुम्हारी पहचान बन जाती। लेकिन क्या तुम वास्तव में वही हो? अगर एक दिन तुम्हारी ये सारी कहानियाँ मिट जाएं तो क्या फिर भी तुम्हारे भीतर कुछ शेष रहेगा? यही प्रश्न भीतर की यात्रा का पहला द्वार है। और जो व्यक्ति इस प्रश्न के साथ शांत होकर बैठ सकता है वो धीरे धीरे अपने भीतर ऐसी जगह खोज लेता है जहाँ कोई शोर पहुँच नहीं सकता। शुरुआत में ये आसान नहीं लगता। जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की कई वर्षों बाद खोली जाए तो सबसे पहले धूल ही उड़ती है। उसी तरह जब तुम पहली बार अपने भीतर देखना शुरू करते हो तो सबसे पहले बेचैनी दिखाई देती है, पुराने विचार वापस आने लगते हैं, भूली हुई यादें सामने आने लगती हैं। मन इधर उधर भागना चाहता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारे भीतर पहले से भी ज़्यादा अशांति पैदा हो गई, लेकिन सच्चाई यह है कि वो अशांति नई नहीं है, वो तो पहले से ही वहाँ मौजूद थी। फर्क केवल इतना है कि अब तुम उसे पहली बार साफ साफ देख पा रहे हो। और यही देखना परिवर्तन की शुरुआत है, क्योंकि जिसे तुम स्पष्ट रूप से देख सकते हो उससे धीरे धीरे दूरी भी बनाई जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति खुले आकाश के नीचे बैठकर बादलों को आते जाते देखता है, वैसे ही अपने विचारों को देखो। कोई बादल अच्छा या बुरा नहीं होता, वो आता है और थोड़ी देर बाद चला जाता है। विचारों के साथ भी ऐसा ही है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि विचार लगातार बदल रहे हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो नहीं बदल रहा। भावनाएं उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं, लेकिन भीतर कोई ऐसी उपस्थिति है जो हर परिवर्तन की साक्षी बनी रहती है।
शायद वही तुम्हारा सबसे वास्तविक स्वरूप है, जिसे तुमने वर्षों से अपने मन के शोर के नीचे छिपा रखा है। धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसी बात समझ में आने लगेगी जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना संभव नहीं है। बाहर की दुनिया हर दिन बदल रही है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता। बचपन गुजर गया, चेहरे बदल गए, रिश्ते बदल गए, इच्छाएं बदल गईं, फिर भी तुम्हारे भीतर एक साक्षी ऐसा है जो इन सभी परिवर्तनों को देखता रहा। वही तुम्हारा सबसे गहरा केंद्र है, लेकिन मन तुम्हें उस केंद्र तक पहुंचने नहीं देता। वो लगातार तुम्हारा ध्यान किसी न किसी दिशा में भटकाता रहता है, कभी पुराने पछतावे की तरफ, कभी अधूरे सपने की तरफ, तो कभी ऐसे भविष्य की तरफ जो अभी आया तक नहीं है। वो तुम्हें इतना व्यस्त रखता है कि अपने भीतर वापस लौटने का समय ही नहीं मिलता। किसी बगीचे में अलग अलग फूलों को देखो। गुलाब कभी ये साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वो कमल से बेहतर है। चमेली अपनी खुशबू को लेकर किसी से तुलना नहीं करती। हर फूल अपने ढंग से खिलता है और इसी कारण पूरा बगीचा सुंदर लगता है। प्रकृति को तुलना की कोई ज़रूरत नहीं होती। केवल मनुष्य ही अपनी शांति को किसी दूसरे की सफलता से जोड़ लेता है। यही तुलना धीरे धीरे भीतर एक अदृश्य बोझ बन जाती है। तुम किसी दूसरे का जीवन देखकर अपने जीवन को छोटा समझने लगते हो। किसी और की उपलब्धि देखकर अपनी ही यात्रा पर संदेह करने लगते हो। लेकिन क्या कभी नदी ने समुद्र तक पहुंचने की जल्दी की है? वो बस बहती रही और एक दिन अपने आप समुद्र तक पहुंच गई। जीवन भी इसी नियम से चलता है। जिसे अपने समय पर खिलना है वो अपने समय के आने पर ही खिलेगा। कच्चे फल को तुम कितना भी धूप में रख दो, वो उसी क्षण मीठा नहीं हो जाएगा। उसे पेड़ पर अपने समय तक रहना पड़ता है। बाहर से बस एक फल दिखाई देता है, लेकिन भीतर उसका स्वाद धीरे धीरे तैयार हो रहा होता है। तुम्हारे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम एक जगह रुक गए हो, जबकि वास्तव में तुम्हारे भीतर कुछ नया आकार ले रहा होता है। हर शांत समय असफलता का संकेत नहीं होता। कई बार वही समय तुम्हारे भीतर सबसे गहरा परिवर्तन लेकर आता है। मन केवल उन्हीं चीज़ों पर भरोसा करता है जिन्हें वो अपनी आंखों से देख सके। इसलिए वो हर दिन प्रमाण मांगता है। क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं? क्या मुझे कुछ हासिल हुआ? लेकिन अस्तित्व अपने सबसे बड़े परिवर्तन बिना किसी शोर के करता है। सूरज उगता है तो कोई आवाज़ नहीं होती, फूल खिलता है तो कोई घोषणा नहीं होती। फिर भी हर सुबह दुनिया पहले जैसी नहीं रहती। चेतना भी इसी तरह धीरे धीरे खिलती है। शुरुआत में तुम्हें केवल कुछ क्षणों के लिए शांति महसूस होगी, फिर धीरे धीरे वे क्षण लंबे होने लगेंगे और फिर एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि शांति केवल ध्यान में नहीं है, वो चलते हुए भी है, बोलते हुए भी है और अपने काम में भी है। क्योंकि अब वो शांति बाहर से तुम्हारे पास नहीं आ रही, वो तुम्हारे भीतर से उठ रही। और जब शांति भीतर से उठने लगती है तब जीवन को हर समय बदलते रहने की इच्छा भी कम होने लगती है। तब तुम हर परिस्थिति से लड़ने के बजाय उसे समझने लगते हो। तुम्हें महसूस होने लगता है कि शायद जीवन हर मोड़ पर तुम्हारे खिलाफ नहीं था। शायद हर अनुभव के माध्यम से वह तुम्हें तुम्हारे ही भीतर वापस बुला रहा था। और जो इस पुकार को सुन लेता है उसकी यात्रा उसी क्षण एक नई दिशा ले लेती है। यहीं से तुम्हारी देखने की दृष्टि बदलने लगती है। पहले तुम हर घटना को केवल उसके परिणाम से देखते थे। अगर कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार हुआ तो तुमने उसे अच्छा कहा, और अगर वैसा नहीं हुआ तो उसे बुरा मान लिया। लेकिन जीवन न तो तुम्हारी इच्छाओं के हिसाब से चलता है और न तुम्हारे बनाए हुए निर्णयों के अनुसार। उसकी अपनी एक गहरी लय है और वो उसी में बहता है। आकाश में चलते बादलों को देखो। हवा जिस दिशा में बहती है बादल उसी के साथ बहने लगते हैं। वो हवा से लड़कर एक ही जगह टिके रहने की कोशिश नहीं करता, फिर भी वो अपनी यात्रा पूरी करता है। शायद जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ पर नियंत्रण जरूरी नहीं होता, लेकिन मन हमेशा कठोर रहना चाहता है। वो कहता है कि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही होना चाहिए। और जैसे ही कोई बात उसकी इच्छा के विपरीत होती है भीतर संघर्ष पैदा हो जाता है। ये संघर्ष बाहर की परिस्थिति से कम और मन की जिद से ज़्यादा पैदा होता है। ज़रा सोच कर देखो, कितनी बार तुमने किसी छोटी सी बात को कई दिनों तक अपने भीतर उठाए रखा है। किसी के कहे हुए शब्द, किसी की उपेक्षा या किसी पुरानी असफलता की याद।
घटना शायद केवल एक पल की थी, लेकिन मन ने उसे वर्षों तक जीवित रखा। अक्सर दुख घटना से नहीं, बल्कि उस घटना की बार बार दोहराई जाने वाली कहानी से पैदा होता है। इसीलिए दो लोग एक जैसी परिस्थिति से गुजरकर भी बिल्कुल अलग अनुभव कर सकते हैं। एक व्यक्ति उसी घटना से टूट जाता है, जबकि दूसरा उसी अनुभव से और ज़्यादा समझदार और परिपक्व होकर निकलता है। फर्क परिस्थिति में नहीं होता, फर्क उस व्यक्ति की चेतना में होता है जो उस परिस्थिति को देख रहा है। जब तुम अपने विचारों को बिना किसी विरोध के देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें एक और गहरी बात दिखाई देती है। हर विचार कुछ समय के लिए आता है और फिर अपने आप चला जाता है। कोई भी विचार हमेशा के लिए नहीं रहता। फिर भी हम उन्हीं विचारों को पकड़कर अपनी पहचान बना लेते हैं। आकाश कभी उड़ते हुए पक्षियों को रोकने की कोशिश नहीं करता। वे आते हैं, कुछ देर उड़ते हैं, फिर दूर चले जाते हैं, लेकिन आकाश अपनी जगह वैसा ही बना रहता है। तुम्हारी चेतना भी उस आकाश की तरह है। विचार, भावनाएं और अनुभव उन पक्षियों की तरह हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। समस्या उस समय शुरू होती है जब तुम स्वयं को उन्हीं आने जाने वाले पक्षियों में खोजने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगता है कि भीतर का मौन किसी प्रयास से पैदा नहीं किया जाता, वो तो पहले से ही वहां मौजूद है। तुम्हारा प्रयास केवल उस शोर को देखने का है जिसने उस मौन को ढक रखा है। जैसे बादल हटते ही आकाश दिखाई देने लगता है, वैसे ही विचारों की पकड़ ढीली होते ही भीतर की शांति अपने आप प्रकट होने लगती है। और जब ये शांति पहली बार तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बनती है, तब जीवन बाहर से वैसा ही रहता है, लेकिन जीवन के साथ तुम्हारा संबंध बदल जाता है। अब हर दिन किसी दौड़ की शुरुआत जैसा नहीं लगता, हर सुबह एक अवसर जैसी लगती है। स्वयं को थोड़ा और गहराई से जानने का, थोड़ा और हल्का होने का और उस मौन के और करीब जाने का जो हमेशा से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। जब भीतर का मौन थोड़ा और गहरा होता है, तब एक और भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है। तुम्हें दिखाई देता है कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा तुमने उन चीज़ों की चिंता करते हुए बिताया जो कभी हुई ही नहीं। मन भविष्य की अनगिनत तस्वीरें बनाता रहा और तुम उन तस्वीरों को सच मानकर डरते रहे। कभी किसी खुले मैदान में उड़ते हुए पक्षियों के झुंड को देखना। वे उड़ते हुए हर क्षण अपनी दिशा बदल लेते हैं। वे पूरी यात्रा की योजना पहले से बनाकर नहीं उड़ते। उन्हें केवल इतना भरोसा होता है कि अगले क्षण का आकाश भी उन्हें संभाल लेगा। शायद इसी भरोसे की वजह से उनकी उड़ान इतनी सहज होती है। मन को भरोसा नहीं चाहिए, उसे नियंत्रण चाहिए। वो हर उत्तर पहले से जान लेना चाहता है। वो जानना चाहता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कौन मिलेगा, कौन साथ रहेगा, कौन छोड़कर चला जाएगा। लेकिन जीवन किसी पहले से लिखी हुई किताब की तरह नहीं खुलता। वो हर सुबह अपने लिए एक नया पन्ना खोलता है। इसीलिए जितना ज़्यादा तुम भविष्य को अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही वर्तमान तुम्हारी पकड़ से निकलता जाता है। तुम्हारी आंखें लगातार आगे की ओर लगी रहती हैं, जबकि जीवन तो इसी क्षण तुम्हारे सामने मौजूद है और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ज़रा बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू को महसूस करना। वो भी कभी जल्दबाजी में पैदा नहीं होती। पहले बादल आते हैं, फिर बूंदें गिरती हैं। धरती उन बूंदों को अपने भीतर समेटती है और उसके बाद वह सुगंध जन्म लेती है जो पूरे वातावरण को बदल देती है। हर सुंदर चीज़ के खिलने का अपना समय होता है। तुम्हारे भीतर होने वाला परिवर्तन भी ऐसा ही है। उसे खींचकर जल्दी पैदा नहीं किया जा सकता। अगर तुम हर दिन ये जांचते रहोगे कि मैं कितना बदल गया हूं, तो शायद तुम्हें कुछ खास दिखाई नहीं देगा। लेकिन कुछ महीनों बाद जब पीछे मुड़कर देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल चुकी हैं, तुम्हारे विचारों में बदलाव आ चुका है और दुनिया को देखने का तुम्हारा तरीका भी बदल चुका है। यही भीतर की यात्रा का सबसे शांत चमत्कार है। यहाँ कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती। बस धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का होने लगता है। जिन बातों पर तुम पहले तुरंत क्रोधित हो जाते थे, अब वहीं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जहाँ पहले केवल शिकायत थी, वहाँ अब समझ पैदा होने लगती है। फिर तुम्हें महसूस होता है कि शांति किसी ऐसी जगह पर नहीं है जहाँ तुम्हें एक दिन पहुँचना है। वो तो हर उस क्षण मौजूद है जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो, जब तुम बिना भागे अपनी सांस को महसूस करते हो, जब बिना कोई निर्णय किए किसी पेड़ को देखते हो, जब बिना किसी कारण आकाश की ओर देखकर मुस्कुरा देते हो। उसी क्षण तुम जीवन के सबसे करीब होते हो।
और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जीवन कभी हमसे दूर था ही नहीं, दूर केवल हमारा ध्यान चला गया था। हम बाहर की आवाज़ों में इतने उलझ गए कि भीतर की धीमी पुकार सुनाई ही नहीं दी। लेकिन जैसे जैसे तुम अपने भीतर लौटते हो, वैसे वैसे वही मौन फिर से बोलने लगता है, और उसकी भाषा शब्दों की नहीं, अनुभव की भाषा होती है। फिर एक दिन तुम्हें अपने भीतर ऐसा परिवर्तन महसूस होगा जिसे शायद तुम किसी दूसरे व्यक्ति को शब्दों में पूरी तरह समझा भी नहीं पाओगे। बाहर से देखने वालों को लगेगा कि तुम पहले जैसे ही हो। वही जीवन है, वही काम है, वही लोग हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ बहुत गहराई से बदल चुका होगा। अब परिस्थितियां तुम्हें पहले की तरह अपने साथ बहाकर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब एक ऐसा केंद्र जाग चुका होगा जो हर तूफान के बीच भी शांत रहना जानता है। कभी समुद्र के किनारे खड़े होकर उसकी लहरों को देखना। ऊपर सतह पर वे लगातार उठती हैं, गिरती हैं और टूटती हैं, लेकिन जितना गहरे समुद्र के भीतर उतरते जाओगे उतनी ही ज़्यादा शांति मिलती जाएगी। सतह पर हलचल है और गहराई में मौन। मन भी सतह की तरह है, जहाँ हर पल विचारों की लहरें उठती रहती हैं, लेकिन चेतना समुद्र की गहराई जैसी है, जहाँ सब कुछ शांत है। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी इसी सतह पर जीते रहते हैं, इसलिए उनका सुख भी बहुत जल्दी बदल जाता है और उनका दुख भी बहुत गहरा हो जाता है। एक छोटी सी प्रशंसा उन्हें आसमान तक पहुंचा देती है और एक छोटी सी आलोचना उन्हें भीतर से हिला देती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने भीतर की गहराई को जाना ही नहीं। लेकिन जब तुम बार बार अपने भीतर लौटने लगते हो, तब धीरे धीरे ये दूरी कम होने लगती है। अब तुम हर विचार को सच नहीं मानते, हर भावना के पीछे भागते भी नहीं, तुम केवल उसे देखते हो। और यही देखना तुम्हें उस स्वतंत्रता की ओर ले जाता है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। फिर तुम्हें समझ आने लगता है कि जीवन का उद्देश्य हर सवाल का उत्तर ढूंढना नहीं था। शायद जीवन का उद्देश्य इतना जागना था कि तुम्हारे प्रश्न ही बदल जाएं। पहले तुम पूछते थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब तुम पूछते हो, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? पहले तुम कहते थे, मैं कब खुश होऊंगा? अब तुम्हें महसूस होने लगता है कि खुशी किसी आने वाले कल में नहीं, इसी सांस में छिपी हुई है। धीरे धीरे शिकायतें कम होने लगती हैं, क्योंकि जहाँ जागरूकता आती है वहाँ दूसरों को दोष देने की आदत भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब तुम्हें दिखाई देता है कि हर अनुभव ने तुम्हें थोड़ा और परिपक्व किया। हर कठिनाई ने तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति को जन्म दिया जो आराम के दिनों में शायद कभी पैदा नहीं होती। और तभी पहली बार तुम्हारा भरोसा केवल परिस्थितियों पर नहीं, अपने अनुभव पर टिकने लगता है। तुम्हें महसूस होता है कि जीवन ने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं था। जब कुछ रास्ते बंद हुए, तब भी कहीं न कहीं कोई नया द्वार तैयार हो रहा था। जब कुछ लोग तुमसे दूर हुए, तब भी जीवन तुम्हें अपने और करीब ला रहा था। जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दिया, तब भी तुम्हारे भीतर कुछ नया बन रहा था। यही भीतर की यात्रा का सबसे सुंदर उपहार है। अब तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं चाहिए, हर इच्छा को उसी समय पूरा करवाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा होने लगता है कि जो सही समय पर आना है वो ज़रूर आएगा, और जो तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया शायद उसका जाना भी ज़रूरी था। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें कुछ देर के लिए रोक दे तो उसे सज़ा मत समझना। हो सकता है वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने के लिए रुका हो। कुछ समय शांत बैठना, अपनी सांसों को सुनना, अपने भीतर उतरना, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने भीतर के मौन पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें रास्ते खोजने की ज़रूरत कभी थी ही नहीं। रास्ते हमेशा से तुम्हारी ओर बढ़ रहे थे। तुम्हें केवल इतना करना था कि भागना बंद कर दो और सुनना शुरू कर दो। वहीं से जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होता है। ये कुछ बातें मैंने तुमसे कही, तुमने मेरी बातों को इतने प्रेम और इतनी शांति से सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।